श्री राधे। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमान जी लाल की जय। जय श्री राधे। आज हम एक प्रसंग पर चर्चा करेंगे। एक बार की बात है, रावण और हनुमान जी का मिलन हुआ। तो रावण ने कहा हनुमान जी से, बोले आपका बहुत नाम सुना है हमने, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, आपके अंदर तो बड़ा बल है, तो क्यों ना एक एक लड़ाई हो जाए। तो हनुमान जी ने बोला ना ना रहने दो, कोई मतलब ना है लड़ाई पढ़ाई कर। तो रावण बोला नहीं नहीं, एक एक मुक्का की तो होगी। बोले हनुमान जी बोले तो फिर लड़ाई कर लो। तो रावण ने कहा नहीं, लड़ाई करेंगे तो ज़्यादा दिन हो जाएंगे, समय व्यतीत होगा, युद्ध की तैयारियां करना है। एक एक मुक्का की हो जाए, उसी में पता पड़ जाएगा आप ज़्यादा बलवान हो कि हम। हनुमान जी बोले ठीक है, हो जाए। तो रावण ने कहा कि आप बड़े बलवान हो। हनुमान जी ने कहा हम कहाँ बलवान हैं, राम जी का बल है। बोले रावण ने कहा ठीक है, आप तैयार हो जाओ, एक मुक्का आप हमारी छाती में मारो, एक हम मारेंगे। हनुमान जी ने बोला ठीक है, एक एक मुक्का की हो जाने दो। तो रावण ने कहा कि हनुमान जी पहले आप मारो। रावण जी ने हनुमान जी से आग्रह किया। हनुमान जी ने बोला नहीं नहीं, आप ही मारो, हमने दे दिया और तुम चले गए तो तुम्हारी आतन की खुजली रह जाएगी। तो रावण बोला ऐसा भी कुछ नहीं है साहब, चलत दसानन डोलत अग्नि। बोले हम जब चलते हैं तो अग्नि डोलती है, पृथ्वी डोलती है, ऐसा भी कोई कमज़ोर ना है। हनुमान जी बोले तुम्हारे तो चलबे से अग्नि डोलत, हमारे तो प्रभु राम के जब भैया बोलत तो अग्नि डोलत। रावण बोला मतलब? बोले सुना नहीं तुमने धनुष यज्ञ? बोले राम जी के जब लक्ष्मण जी भैया बोले तो दिग्गज में ही डोले, पृथ्वी क्या चारों दिशाओं दसों दिशाएं डोलने लगी साहब। तो रावण बोला ये बात तो सही है, प्रभु श्री राम के जब भैया बोले तो दसों दिशाएं भी डोली। ठीक है, हम पहले मार ले लें। तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी सावधान। हनुमान जी बोले हम तो पहले सही हैं। तो रावण ने 360 डिग्री को मुक्का बनायो और जैसे ही हनुमान जी में दिया, हनुमान जी थोड़े से इधर उधर हुए और फिर सावधान। अब रावण अपनी 10 आंखें नीचे, अपने 10 सिरों की 20 आंखें नीचे और फिर खोल के देखे। हनुमान जी से कहता है बोले तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे? हनुमान जी बोले नहीं। बोले तिलमिली नहीं आ रही? हनुमान जी बोले नहीं। बोले तुम्हें कछु भयो ना है, गिरे ना है? हनुमान जी बोले हम तो सावधान खड़े हैं। अब भैया रावण चकराया, रावण ने सिर नीचे किया और खड़ा हो गया। हनुमान जी बोले देखो अब तुमने तो मार लियो, अब हमारी बारी है, अब सावधान है जाओ। अब रावण नीचे मुख नीचे करके खड़ा। हनुमान जी ने बोला क्या हुआ? बोले ठीक है, जब हमारे थे 360 डिग्री के मुक्का में तुम्हारो कछु ना भयो, फिर तो गड़बड़ है। हनुमान जी बोले वो तो शर्त लगी है, अब मुक्का की तो होएगी। रावण जी बोला ठीक है मार लो महाराज। इतने में जैसे ही हनुमान जी पाछे नहीं गए, 360 डिग्री पाछे मुक्का किया और जैसे ही किया तो ऊपर से ब्रह्मा जी शंकर जी देख रहे। ब्रह्मा जी बोल रहे जिस हिसाब से भैया जी ने मुक्का बनाया है, यदि दे दो तो रावण तो खत्म और यहीं रामायण पूरी हो जाएगी, ना तो राम जी को आना पड़ेगा ना युद्ध बुद्ध होगा। तुरंत महाराज कथा कहती है ब्रह्मा जी बीच में आ गए और ब्रह्मा जी बीच में आके हनुमान जी को रोका। रावण ने बोला है तुम हटो, तुम बीच में क्यों आ रहे हो, हमारी बीच की लड़ाई है, होने दो। रावण जी से बोले ब्रह्मा जी बेटा हम तुम्हारे ही भले के लिए आए हैं, यदि इनने जिस हिसाब को भैया जी ने मुक्का बनाया है दे दियो ना तो यही रामायण पूरी हो जाएगी। अंत्येष्टि क्रिया के लिए तुम्हारी हड्डियां नहीं मिलेंगी, पाताल में जाके गड़ जाओगे। रावण बोला फिर तो गड़बड़ है। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की साहब ने कम करवा दो मुक्का। तो ब्रह्मा जी ने अनुग्रह किया हनुमान जी से, बोले भाई साहब जिस प्रकार का आपने 360 डिग्री का मुक्का बनाया है, यदि रावण में दे दियो तो यही रामायण जी पूरी हो जाएगी, ना राम जी आएंगे ना कोई युद्ध होगा, या इन्हें कम करो। हनुमान जी बोले हम क्यों कम करें,
बोले जी चलो जाएगो। हनुमान जी बोले ब्रह्मा जी जब बाने दो तो तुम नहीं आए, तब तुम नहीं आए, अब हमारी बारी आई तो आ गए बीच में। ब्रह्मा जी बोले देख लो साहब ने कम कर लो। हनुमान जी ने 360 डिग्री से आधा कर लिया, 180 पे कर लिया। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करी और जैसे ही देखा बोले प्राण तो अब भी ने कर जाने। इतने में भी रावण बोला क्या हुआ ब्रह्मा जी, अब भी दिक्कत है? बोले भैया प्राण तो अब भी ने कर जाएंगे तुम्हारे। रावण बोले है ना ऐसे कछु बात ना है, चलन दो। ब्रह्मा जी बोले ट्राई करवा दें, इतने में भी प्राण तो कर जाएंगे। तो ब्रह्मा जी से आग्रह किया, बोले महाराज नेक और कम करवा दो। तो ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से फिर अनुग्रह किया, बोले साहब नेक और कम कर ले आए, इतने में प्राण तो फिर भी जाएंगे। हनुमान जी ने 60 डिग्री और कम कर लिया। फिर आंखें बंद करी, ब्रह्मा जी ने देखा, बोले 7-8 दिन बिस्तर पर रहना पड़ेगा। ब्रह्मा जी से बोला रावण, बोले अब बहुत दिक्कत है? ब्रह्मा जी बोले 7-8 दिन फिर भी तुम्हें बिस्तर पर रहना पड़ेगा, युद्ध लेट होगा। बोले होने दो, क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले हम युद्ध जल्दी चाहते हैं, तुम कह रहे हो लेट होने दो। बोले नहीं हनुमान जी थोड़ा और। तो हनुमान जी ने 60 डिग्री पे कर लिया व्यास की मुद्रा में। फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि हाँ अब ठीक है, ब्रह्मा जी साइड में हो गए। और जैसे ही हनुमान जी ने जय श्री राम करके रावण में प्रहार किया, रावण गिर गया। साहब कथा कहती है कि रावण को मूर्छा आ गई। अब हनुमान जी उसको पानी का छींटा दें, पंखा हिलाएं। तो ब्रह्मा जी बोले भाई साहब जी क्या कर रहे हो, रावण जी मूर्छित पड़े हैं और आप छींटा दे रहे हो पानी का, पंखा हिला रहे हो, सेवा कर रहे हो। हनुमान जी बोले हमें ऐसा लग रहा सही में ही तो रामायण पूरी ना हो गई, नहीं ये चले गए हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर देखा रावण को जो है जगाया। तो ये रावण खड़ा होकर बोला कि ऐसे ही नहीं कह दिया अतुलित बलधामम है शैला वदेहम। जो हनुमान जी में अतुलित बलधामम, अतुल बल है जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना बल है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय सीताराम।